अगर आप हर रोज प्रोबायोटिक्स ले रहे हैं लेकिन फिर भी खाना खाने के बाद ब्लोटेड, गैस वाली फीलिंग, कब्ज या थकान महसूस करते हैं, तो यहीं रुक जाइए। क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्कान है कि आप गलत चीज़ को फीड कर रहे हैं। ये वो सच है जो कोई आपको नहीं बताता। बहुत से लोगों के लिए सिर्फ प्रोबायोटिक्स लेना गट प्रॉब्लम्स को ठीक नहीं करता, कभी कभी तो ये उन्हें और भी खराब कर देता है। अगले चंद मिनटों में मैं प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स के दरमियान असल फर्क समझाऊंगा, वो एक गलती जो तकरीबन हर कोई करता है, और बिल्कुल क्लियर बताऊंगा कि इस वक्त आपके गट को असल में किस चीज़ की ज़रूरत है। क्लिक मत करिए। ये एक फैसला आपकी डाइजेशन को मुकम्मल तौर पर बदल सकता है। खाने, बैक्टीरिया और लाइफस्टाइल पर फोकस करते हुए जो सीधा डाइजेशन, इम्यूनिटी और एनर्जी को अफेक्ट करते हैं। ये सप्लीमेंट कंपनीज का मशवरा या इंटरनेट हाइप नहीं है। ये क्लिनिकल रिसर्च, रियल पेशेंट्स के पैटर्न्स और ये समझने पर मबनी है कि गट जिस्म के अंदर असल में कैसे काम करता है। और जब आप ये समझ लेते हैं तो आप कभी भी रैंडमली प्रोबायोटिक्स नहीं खरीदेंगे। चलिए कंफ्यूजन को स्टेप बाय स्टेप क्लियर करते हैं। प्रोबायोटिक्स जिंदा फायदेमंद बैक्टीरिया होते हैं जो आमतौर पर कैप्सूल्स, पाउडर्स या फर्मेंटेड फूड्स जैसे योगर्ट और केफीर में मिलते हैं। इनका मकसद आपके गट में अच्छे बैक्टीरिया की तादाद बढ़ाना होता है। परफेक्ट लगता है ना? लेकिन मसला यह है कि ज्यादातर प्रोबायोटिक्स पेट के एसिड की वजह से इंटेस्टाइन्स तक पहुंचने से पहले ही मर जाते हैं। और अगर कुछ बच भी जाएं तो अक्सर वहां टिकते नहीं हैं। अपने गट को एक बागीचे की तरह समझिए। सिर्फ बीज फेंक देना फायदा नहीं देता अगर मिट्टी सूखी हो, खराब हो या न्यूट्रिएंट से खाली हो। अगर आप प्रोबायोटिक्स ले रहे हैं लेकिन ज़्यादा ब्लोटिंग महसूस होती है, गैस या डिस्कम्फर्ट होता है, या बिल्कुल फ़र्क महसूस नहीं होता, तो ये आमतौर पर इस बात की निशानी होती है कि आपका गट एनवायरनमेंट अभी उन बैक्टीरिया को होस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। प्रीबायोटिक्स आपके अच्छे बैक्टीरिया का खाना होते हैं। ये फाइबर की खास किस्म है जो इंसान हजम नहीं कर सकता, लेकिन आपके गट बैक्टीरिया इन्हें बहुत पसंद करते हैं। जब अच्छे बैक्टीरिया प्रीबायोटिक्स खाते हैं तो वो पावरफुल कंपाउंड्स बनाते हैं जिन्हें शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स कहा जाता है, खास तौर पर ब्यूटेरेट। ये कंपाउंड्स गट लाइनिंग को मजबूत बनाते हैं, इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, बावल मूवमेंट्स को बेहतर बनाते हैं और दिमाग और इम्यून हेल्थ को भी सपोर्ट करते हैं। इसीलिए प्रीबायोटिक्स अक्सर प्रोबायोटिक्स से ज़्यादा अहम होते हैं। वही बागीचे वाली मिसाल यूज करते हुए, प्रीबायोटिक्स फर्टिलाइजर और पानी की तरह हैं। इनके बगैर कोई भी पौधा, चाहे कितना भी महंगा क्यों ना हो, नहीं उग सकता। बेहतरीन नेचुरल प्रीबायोटिक सोर्सेज में शामिल हैं लहसुन, प्याज, लीक्स, केले थोड़े से कच्चे, ओट्स, सेब, चिकोरी रूट। छोटी क्वांटिटी से शुरू करें। बहुत ज़्यादा और बहुत तेज़ लेने से गैस हो सकती है। ये नॉर्मल और टेम्परेरी होता है। ये सबसे अहम हिस्सा है। आपको ऑटोमैटिकली प्रोबायोटिक्स या प्रीबायोटिक्स की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि सही ऑर्डर की ज़रूरत होती है। आजकल के ज़्यादातर गट प्रॉब्लम्स बैक्टीरिया की कमी की वजह से नहीं होते। ये इन वजहों से होते हैं: फाइबर का कम इस्तेमाल, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स, स्ट्रेस, पुअर स्लीप और बार बार एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल। ये ऐसा गट बना देता है जहां अच्छे बैक्टीरिया जिंदा नहीं रह पाते, चाहे आप रोजाना बिलियंस क्यों ना निगल लें। इस सिंपल रूल को फॉलो करें। अगर आपको क्रॉनिक ब्लोटिंग, आईबीएस या गैस है तो 2 से 3 हफ्ते सिर्फ प्रीबायोटिक्स से शुरू करें। अगर आपकी डाइजेशन ज़्यादातर ठीक है लेकिन कमज़ोर हो गई है एंटीबायोटिक्स या बीमारी के बाद, तो फिर धीरे धीरे प्रोबायोटिक्स शामिल करें। अगर आप कब्ज़ का शिकार हैं, खाना खाने के बाद थके हुए महसूस करते हैं या शुगर क्रेविंग्स होती हैं, तो प्रीबायोटिक्स नॉन नेगोशिएबल हैं। बहुत से केसेस में गट हेल्थ को ठीक करना बैक्टीरिया ऐड करने से कम और जो पहले से मौजूद हैं उन्हें फीड करने से ज़्यादा रिलेटेड होता है। डाइट चेंज किए बिना हाई डोज प्रोबायोटिक्स लेना, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे वर्कर्स को हायर करना लेकिन उन्हें तनख्वाह या टूल्स न देना। फाइबर और प्रीबायोटिक्स के बिना प्रोबायोटिक्स कॉलोनाइज नहीं कर पाते, फायदे चंद दिनों में खत्म हो जाते हैं और सिम्टम्स वापस आ जाते हैं। कुछ लोगों में तो गलत फर्मेंटेशन की वजह से ब्लोटिंग और भी ज़्यादा हो जाती है। अगर आप कभी प्रोबायोटिक्स इस्तेमाल करें तो उन्हें फाइबर रिच मील्स के साथ कंबाइन करें, खाली पेट लेने से परहेज करें और कभी भी उन्हें रियल फूड का रिप्लेसमेंट न बनाएं। खाना हमेशा पहले आता है, सप्लीमेंट्स बाद में। अब आपको पूरी तस्वीर नजर आ रही है। गट हेल्थ किसी एक साइड को चूज करने का नाम नहीं, बल्कि सीक्वेंस और बैलेंस को समझने का नाम है। चलिए 3 की टेकअवेज को रिकैप करते हैं। 1. प्रोबायोटिक्स बैक्टीरिया है लेकिन सही एनवायरनमेंट के बिना काम नहीं करते। 2. प्रीबायोटिक्स आपके अच्छे बैक्टीरिया को फीड और स्ट्रांग बनाते हैं। 3. ज्यादातर लोगों के लिए पहले प्रीबायोटिक्स और बाद में प्रोबायोटिक्स होने चाहिए। जब आप फाउंडेशन ठीक कर लेते हैं तो बाकी सब चीजें बेहतर काम करने लगती हैं। डाइजेशन, एनर्जी, इम्यूनिटी, हत्ता के मूड भी। अगर इस वीडियो ने आपको आखिरकार समझा दिया कि आपका गट उस तरह रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहा था जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो आपको आगे आने वाला कंटेंट बहुत पसंद आएगा। इस चैनल पर मैं गट हेल्थ, डाइजेशन और माइक्रोबायोम साइंस को सिंपल प्रैक्टिकल तरीके से समझाता हूं, ना हाइप ना कंफ्यूजन। इसीलिए सब्सक्राइब करना जरूरी समझिए।
क्योंकि आपका गट आपकी हेल्थ को आपके ख्याल से कहीं ज़्यादा कंट्रोल करता है और जब आप इसे ठीक कर लेते हैं तो सब कुछ बदल जाता है।